साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर के समस्त विभागों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं 22 अगस्त को एक दिवसीय काम बंद कलम बंद हड़ताल का आयोजन करने जा रहे हैं। और अब जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के द्वारा भी इसको लेकर एक आपातकालीन बैठक की गई है, जिसमें 22 तारीख के आंदोलन का छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के द्वारा भी समर्थन किया गया है। इसके साथ ही जानकारी मिल रही है कि अगर सरकार के द्वारा जल्दी ही मांगों पर सार्थक पहल नहीं की जाती है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा की जा सकती है। इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पूरी न होने से प्रदेश भर के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। और इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जो चरणबद्ध आंदोलन है वह भी किया जा रहा है, जिसका अगला चरण 22 अगस्त 2025 को रखा गया है। और इसको लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के द्वारा भी एक आपातकालीन बैठक की गई है, जिसमें हड़ताल को सफल बनाने को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति बनाई गई है। और इसके साथ ही जानकारी मिल रही है कि अगर सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को अनसुना किया जाता है तो फिर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की भी रणनीति बनाई जा रही है। तो जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा हड़ताल की जा रही है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि 22 अगस्त को जो एक दिवसीय हड़ताल होने जा रही है उसको लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ की आपात बैठक इंद्रावती भवन में आयोजित की गई थी। और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा जी के द्वारा अधिकारियों को आंदोलन की रणनीति, मांगों की जरूरत और सरकार की उदासीनता से अवगत कराते हुए आंदोलन को प्रदेश भर में सफल बनाने का आह्वान भी किया गया है। और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समर्थन भी दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों को, जिला ब्लॉक स्तर तक काम करने वाले अधिकारियों को आंदोलन में शामिल होने के लिए ठोस रणनीति बनाने के लिए सुझाव मांगा गया है। और बैठक में विभागों के अधिकारियों ने बताया कि सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन में भागीदारी के लिए लामबद्ध हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि कई वर्षों से कर्मचारी वर्ग अपनी जायज़ मांगों को लेकर ज्ञापन, पत्राचार और शांतिपूर्ण विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से सकारात्मक पहल न होने से कर्मचारियों में काफ़ी नाराज़गी है। और कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए भी रणनीति तैयार कर ली है। प्रांतीय बैठक में अविनाश तिवारी, नंदलाल चौधरी, दिलदार सिंह मरावी, पूषण साहू, युगल वर्मा, ईश्वरी साहू, के ध्रुव, के साहू, सुनील उपाध्याय, श्रीमती मीनू दास, नीरज शाह, राजेश गुप्ता, RD मेहरा के साथ साथ भारी संख्या में राजपत्रित अधिकारी उपस्थित थे। तो सरकार के द्वारा कर्मचारियों की जो अनदेखी है वह लगातार की जा रही है। हालांकि आंदोलन को देखते हुए सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने पर सहमति जता दी है। और अब जो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको केंद्र के समान 55% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पैंच फंस रहा है, क्योंकि अभी तक जितने बार भी महंगाई भत्ता सरकार के द्वारा कर्मचारियों का बढ़ाया गया है उसमें DA और एरियस की राशि को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा गबन कर दिया जाता है। और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी सरकार के द्वारा कर्मचारियों के DA एरियस की राशि को गबन कर दिया जाएगा, जिसको लेकर कर्मचारी काफ़ी नाराज़ हैं। क्योंकि सरकार के द्वारा अब ये एक प्रकार से प्रथा बना ली गई है कि जब भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि हो तो उसके जो एरियस की राशि है उसको कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है। जबकि अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में जब भी वहाँ की सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है तो एरियस सहित कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता है वह दिया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कर्मचारियों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया जा रहा है। और भी कई प्रकार की मांगें हैं। कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आंदोलन का रुख किया गया है। और जो
दूसरा चरण है 22 अगस्त 2025 को रखा गया है, जिसको सभी कर्मचारी संगठनों के द्वारा पूरा सहयोग मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर क्या कुछ संज्ञान लेती है, और अगर सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर जल्दी ही संज्ञान नहीं लिया जाता है तो फिर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 30 अक्टूबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी रणनीति बनाई जा रही है। तो साथियों, कर्मचारियों के हड़ताल से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।